हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हैं आप, मॉर्निंग के 4:45 हो रहा है। मतलब मेरे पास 15 मिनट और बचे हुए हैं, जिसमें कि मैं उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, मुंह हाथ धो लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने काम में लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो मैं किसी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि मैं इतने छोटे बच्चे को लेके कैसे काम कर लेती हूँ, उनसे तो हो नहीं पाता है। तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, उठने के बाद मैं फ्रेश हो जाती हूँ और होने के बाद मैं सीधे झाड़ू लगाने लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और सुबह झाड़ू लगाने में उतना टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि सारा सामान ऑर्गेनाइज रहता है। क्योंकि यहाँ जो हॉल है ना, हॉल में मेरे सारा मतलब खिलौने वगैरह बिखरे हुए रहते हैं, तो मैं रात को ही सारा सामान समेट के रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे झाड़ू लगाने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही जल्दी-जल्दी गुज़र जाता है और उसमें हमें काम भी बहुत सारा रहता है। और अभी सब लोग सो रहे हैं, मैं ही बस जगी हुई हूँ और मम्मी के कमरे में मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, क्योंकि मम्मी जी अभी सो रही हैं और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इतना जल्दी। तो अभी उनको सोने दिया है और मैं इस तरफ हर जगह झाड़ू लगा ले रही हूँ पहले। तो यहाँ पे ताला भी मैंने नहीं खोला था बाहर का, तो अब झाड़ू लगा के जब हम बाहर निकलते हैं तभी मैं यहाँ पे खोला है मैंने। और इस तरफ झाड़ू लगा रही हूँ बाहर के साइड। तो आप देख सकते हैं वहाँ कितना अंधेरा है अभी, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे जो लाइट लगी हुई है उससे मतलब थोड़ा उजाला रहता है, तो उसमें कर लेती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं पानी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये मेरी सासू माँ ने सिखाया है कि मतलब झाड़ू लगाने के बाद हमारा जो रात का जो पानी रहता है, हम लोग बासी पानी बोलते हैं, वो पानी को थोड़ा सा गेट के बाहर ज़रूर डालना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं दूसरे गेट की तरफ आई हूँ, मतलब हमारे 2 गेट हैं, तो ये दूसरे तरफ आई हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मैंने ताला वगैरह खोल लिया है। इस तरफ हमारा मेन रोड पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी वगैरह चल रही है। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा है झाड़ू लगाने का। तो ये है। और सुबह-सुबह ना ये सारा काम करने के लिए हमें एक्टिव रहना चाहिए। और ये सब तभी होगा जब हम रात को ये सोच लें कि हाँ, मुझे मॉर्निंग में क्या काम करना है। और कई लोगों को ये रहता है ना कि वो जग नहीं पाते हैं, मतलब नींद उनकी ख़राब हो जाती है, इतना सवेरे उनको उनसे उठा नहीं जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी होता था फ्रेंड्स। मैं भी मतलब जब मेरी बेटी, तो जब जन्म के टाइम जन्म हुआ था इसका, तो उसके बाद ना मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। 6 महीने तक तो ये मतलब रात को कभी इसके पापा सुलाते थे, कभी मैं सुलाती थी, रात को 11 बजे जग जाती थी, कभी 5 बजे, कभी 2 बजे, ऐसे। तो उस टाइम हम लोगों की भी नींद ख़राब हो जाती थी। तो उस टाइम मेरे जगने में मुझे 6 या 7 बज जाते थे कभी-कभी। लेकिन उसके बाद अब ये परेशान नहीं करती है, अब ये सो जाती है 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक मॉर्निंग में सोई रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा है कि वो बच्चे परेशान करने लग जाते हैं, उससे अच्छा है मैं पहले उठ के अपना सारा काम कर लूँ, जो भी रहता है मॉर्निंग का। तो वही मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरा अब रूटीन बन चुका है, डेली के 5 बजे उठना। और 5 बजने में मतलब 10 मिनट कम रहता है या 15 मिनट कम रहता है, तभी मेरे ऑटोमेटिक आँख खुल जाता है, क्योंकि अब आदत सी हो गई है, इसी वजह से। तो चारों तरफ मैंने झाड़ू लगा लिया, झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह करना होता है, रात को भी ऐसे क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने ताज़ा पानी जो है मोटर चला दिया है, वो भर भर रही हूँ। और मम्मी जी भी उठ चुकी हैं और मम्मी जी के उठते ही मैंने मम्मी जी के कमरे में भी झाड़ू लगा दिया था और बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं। जो आदत हमें बाद में डालना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद डालना है, वो आदत हम आज से ही क्यों ना डालें। और क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाने लग जाएँगे, तब तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि उसके करियर की सवाल होगी।
और कोई भी माँ अपने बच्चे के करियर बर्बाद नहीं करेंगे। करियर के बारे में अगर कुछ हो तो उनमें लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो इसीलिए वो आदत अभी से ही क्यों ना आप डालें। और बड़े-बड़े लोग जो आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं, उन्होंने अपना नींद गँवाया है तभी उस मुकाम पे पहुँचे हैं। और सोने से फ्रेंड्स मिलता क्या है ये बताइए? सिर्फ़ अपने बॉडी को रिलैक्स मिलता है और ये ज़रूरी भी है, तो उसके लिए 6 से 7 घंटे का नींद ना इनफ है हमारे लिए। और उसके बाद वाला टाइम आप अपने लिए निकाल लीजिए। तो और कहा भी तो गया है ना कि जो सोबत है वो खोबत है। तो आप सो के आप वो सब चीज़ों को क्यों खोना चाहते हैं जो आप पा सकते हैं, अपनी लाइफ़ में कुछ कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे ना और जल्दी उठ के सारा काम निपटा लें, तो उसके बाद का जो टाइम मिलेगा ना उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं और उस एक्स्ट्रा टाइम में अपने घर के बारे में सोच सकते हैं, उसको डेकोर करने के बारे में सोच सकते हैं, बच्चों का अच्छे से केयर कर सकते हैं आप, अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने खुद को मेंटेन कर सकते हैं आप, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं आप। तो ना सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे हैं और सुबह उठ के ना आप अपने लिए बहुत ही अच्छा दिनचर्या एक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने किचन में नाश्ता बनाने के लिए और मम्मी जी चली गई हैं अभी मॉर्निंग वॉक पे। और मम्मी जी जब मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं ना तो उनको आने में 1 घंटा लगता है और वो 1 घंटा मेरे लिए चैलेंज रहता है कि मैं इस 1 घंटे में क्या-क्या काम कर पाती हूँ और ये मेरा डेली का रहता है, जब भी मम्मी जाती हैं। तो मम्मी के जाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन में नाश्ता बनाने में और आज तो नाश्ते में मतलब मुझे 3-4 प्रकार की सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने इधर आलू पालक भी बना लिया है और उधर मैंने मम्मी के लिए मेथी भी छौंक दिया है। और आपने देखा आँवला भी मैंने दिया है उसको उबलने के लिए, उबल गया है आँवला और उसको भी अभी छौंकूँगी। और यहाँ पे ये देखिए आँवला मैं छौंक रही हूँ, आँवला का मुरब्बा बनाऊँगी। और मूली के पत्ते का साग हो गया, पालक आलू की सब्ज़ी हो गई और मेथी की सब्ज़ी हो गई और ये आँवले का मुरब्बा हो गया। और परी के लिए मैं अभी सोच रही हूँ दाल भी बनाना है, तो वो भी मुझे बनाना है। तो आप सोच सकते हैं मुझे आज के डेट में आज के दिन मुझे कितना सारा खाना बनाना है। और सबके मतलब खाने-पीने का ध्यान रखना पड़ता है एक हाउसवाइफ़ को और ये तो आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो मम्मी जी को पालक की सब्ज़ी नहीं पसंद है, मम्मी को मना है पालक, तो मम्मी पालक नहीं खाएँगी इसलिए मैंने मम्मी जी के लिए मेथी बनाया है और मूली के पत्ते का साग बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अ, जो अमले का मुरब्बा था वो भी मैंने अच्छे से बना दिया है और उस तरफ मैंने फिर से दाल चढ़ा दिया है परी के लिए क्योंकि परी को दाल है ना दाल पसंद है तो वो दाल के साथ थोड़ा-सा रोटी खा लेती है। और बच्चे ना जो अगर खाने का मन करता है ना उसको वो दे दो बना के तो बहुत सही रहता है ताकि उसका थोड़ा-सा पेट में चला तो जाता है अन्न, नहीं तो वो बॉटल ही माँगते हैं दूध पीने के लिए। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि बॉटल दूध के साथ-साथ उसको थोड़ा-सा हरी सब्जियाँ और थोड़ा-सा खाना भी खाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर यहाँ पे मेरे सारा नाश्ता वग़ैरह बन गया है और रोटी रोटी भी बन गई है मेरी और मैं ये रोटी रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं अभी किचन की सफाई करूँगी। और मम्मी जी भी आ गई हैं और आके मम्मी जी लग गई हैं अपने डेली के दिनचर्या में मतलब नहाना-धोना और पूजा-पाठ में। तो वो मम्मी कर रही हैं और मैं इधर किचन सँभाल रही हूँ। और किचन की ये साफ-सफाई की ज़िम्मेदारी तो मेरी ही होती है जो कि मैं कर रही हूँ। और मम्मी जी के फ़ोन में अभी रेडियो चल रहा है, एफ़एम चल रहा है तो उसमें कीर्तन आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा आता है। कृष्ण भगवान का आ रहा है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सुनने में। पता नहीं मैंने कैसे ऐसे ही गा दिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अब किचन से हो गई हूँ फ्री, बर्तन वगैरह धो के। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी टाइम हो रहा है 7 बज के 48 मिनट मतलब एक एग्ज़ैक्ट टाइम मैंने आज आप लोगों को बताया, बाकी तो मेरा डेली का ये होता है कि कभी मैं साढ़े 7 बजे भी फ्री हो जाती हूँ और कभी 8 बजे भी 8 बज जाता है। तो आज परी ने भी मेरा साथ दिया और मतलब वो सोई थी, तो अब वो उठ चुकी हैं और उठने के बाद मैं अपने जो डस्टिंग वगैरह का काम रहता है वो कर रही हूँ। बेड वगैरह साफ़ कर दिया है और डस्टिंग करने के बाद मैं सीधे पोछा लगाती हूँ क्योंकि झाड़ू तो मैं मॉर्निंग में ही लगा चुकी होती हूँ। और डस्टिंग ना साथ-साथ में कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि है ना घर भी साफ़ रहता है और है ना ऐसा हम नहीं सोच सकते कि ना कि 5 दिन बाद करेंगे, 1 दिन 5 दिन में 1 बार करेंगे, 2 दिन में 1 बार करेंगे, ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं फटाफट हाथों हाथ ही डस्टिंग कर लेती हूँ तो सही रहता है। ऐसे में घर भी पूरा साफ़-सुथरा दिखता है।
फ्रेंड्स मेरा पोछा भी लग गया है और अब मुझे ना मशीन में कपड़े भी लगाने हैं, तो मैंने वो भी लगा दिया है और थोड़ा-सा मैं परी को टाइम दे रही हूँ और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि मम्मी जी अभी नहा के मतलब पूजा करके नहीं आई थी, इसीलिए। और अब मैं यहाँ पे नहा के भी आ गई हूँ और मम्मी जी भी नहा धो के मतलब पूजा कर ली हैं मम्मी जी ने आरती कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो मैं बस अभी तो जाप वगैरह करती हूँ, उसके बाद में करती हूँ। दिन में जब टाइम मिलता है ना मुझे उसमें मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, मतलब मुझे भागवत गीता पढ़ना होता है, ये गायत्री गायत्री माता का जो महाविज्ञान का बुक आता है वो भी पढ़ती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए हम लोगों को। और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह डाल दिया है, पूजा वगैरह कर लिया है, उसके बाद मैं आई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो परी अभी दूध पी रही है और नाश्ता करने के बाद परी ने पोटी कर दिया था, तो मैं इसको नहला दी हूँ। और वैसे तो बच्चे को है ना दोपहर में नहलाना चाहिए ताकि वो नहलाते ही सो जाए और अपने को बहुत सारा टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने उसको भी नहला दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब देख सकते हैं सारा काम हो गया है मेरा और मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और परी को भी मैंने नहला दिया था और नहलाने के बाद वो अब थोड़ा सा फुआ के घर पे गई है। बच्चा है इधर उधर तो करते ही रहते हैं। तो अब साढ़े अभी हो रहा है 11:25 हो रहा है। देखिए मैं टाइम बता देती हूँ आपको। हाँ 11:26 हो गया है। तो अब मेरा सारा काम हो गया है और अब जो शाम का काम स्टार्ट होता है वो तो 4 बजे से ही होगा। तो इसीलिए अभी से लेके मतलब 4 बजे तक बिल्कुल फ्री है। अब इसमें आपको जो करना है जो भी मतलब करना है आप उसमें रेस्ट भी कर सकते हैं, आप अदर काम भी कर सकते हैं। तो वो सारा काम आप इस टाइम पे कर सकते हैं। तो ये है। और बच्चे को नहलाने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब आपको खुद को आराम करना हो ना, तब आप उनको बच्चे को नहला दीजिए। ताकि वो नहलाने के बाद क्या होता है कि बहुत ही हल्का फील होता है बच्चे को भी, ठीक है। जैसे हमें अच्छा लगता है ना, घर की साफ़ सफाई हो जाती है तो कितना हल्का लगता है, उसी तरह से मैं बच्चे को नहला दूँ ना तो उसका भी मन हल्का हो जाता है और वो नींद चाहते हैं लेना। तो उस टाइम आप दोपहर को नहलाओ जब आपको भी रेस्ट करना हो, तब नहलाओ ना तो वो भी 10 या 15 मिनट में वो सो जाएगी। और अभी तो मैंने परी को इसलिए नहलाया क्योंकि उसने पोटी कर दिया था, इसलिए नहला दिया। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी, बहुत लंबा हो रहा है ब्लॉग। और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी दूसरे पार्ट में। अब इसके बाद मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम है जो कि मैं जा रही हूँ अभी करने के लिए, वो आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वाले वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा होते हुए मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ ये आप लोगों को दिखाया है इस वीडियो में। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।